सपनों की रानी कब आएगी तू, चलिया चलिया। तो प्रिय छात्रों, आपके सपनों को साकार करने वाली एमपी सुपर 100 2024-25 परीक्षा आ चुकी है, जो आपके हर छोटे से छोटे सपने और बड़े से बड़े सपने को पूरा करेगी। इससे आप डॉक्टर बनेंगे, करोड़ों रुपए कमाने वाले डॉक्टर, इंजीनियर बनेंगे, करोड़ों रुपए कमाने वाले होते हैं। इसी प्रकार के लेट जो होती है वह भी करोड़ों अरबों रुपए कमाने वाली जॉब होती है। पेपर बहुत सरल आता है। पेपर की तैयारी के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस परीक्षा का फॉर्म अपने मोबाइल से घर पर ही मात्र 2 मिनट में भर सकते हो। 2 मिनट हमने ज़्यादा बोल दी है, आप 1 मिनट में ही अपना फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आप समझ के भरना, 2 मिनट 5 मिनट लग जाए। सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आपको क्लिक करना या कमेंट में दी हुई लिंक पर आपको क्लिक करना। आप जैसे ही कमेंट में दी हुई लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके सामने इस तरीके का फॉर्म खुल करके सामने आ जाता है। देख सकते हैं आप, इस तरीके का फॉर्म आपके मोबाइल में आ जाएगा। यह लिखी हुई है आवश्यक सूचना। सुपर 100 आवेदन फॉर्म में केवल MPBSE, यहाँ समझो, कई छात्र कमेंट कर रहे थे कि CBSE वाले हैं सर, हम फॉर्म भर सकते हैं, तो कई टीचर बोल रहे थे हाँ भर सकते हो, पर मैंने कभी नहीं कहा कि आप फॉर्म भर सकते हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश बोर्ड के MP बोर्ड भोपाल के छात्र ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो MPBSE के अलावा किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट है वो सुपर 100 एग्जामिनेशन फॉर्म 2024 नहीं भर सकता है। इसके अलावा यहाँ और ध्यान दीजिए, केवल शासकीय विद्यालयों के नियमित विद्यार्थी ही इस परीक्षा का फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखें, कोई स्कूल है तो उसने MPBSE माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल के पेपर दिए हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ता है, वो सरकारी स्कूल है, कई विद्यालय ऐसे हैं आवासीय विद्यालय हैं, तो उन स्कूलों के छात्र भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अभी ऐसा कमेंट आया था कि सर मैं आवासीय विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो सर क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ? बिल्कुल, MPBSE के जिसने पेपर दिए हैं वो छात्र इसका फॉर्म भर सकता है। यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर रोल नंबर फिल करना है। छोटी सी देखिए प्रोसेस है, आपको घबराना नहीं है, बड़े ही आराम से आप अपना परीक्षा फॉर्म भरें। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है, जैसे कि मैं यहाँ पर रोल नंबर भर के एक छात्रा का फॉर्म भर के आपको बताता हूँ। छात्रों, हमने यहाँ पर रोल नंबर टाइप कर दिया है और कैप्चा जो यहाँ पर दिया हुआ है इसको हमने इस कॉलम में टाइप कर दिया। रोल नंबर फिल करने के बाद, कैप्चा भरने के बाद आपको सर्च पर क्लिक करना है। बिल्कुल बड़े ही आराम से आप अपना फॉर्म भरें, कुछ भी नहीं किया हमने, सिर्फ रोल नंबर भरा और कैप्चा भरा। आपके सामने पूरी जानकारी आपके सामने देखिए आ जाती है। यहाँ पर अब आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, आप किस कैटेगरी में आते हैं। सामान्य में आते हैं तो UR सिलेक्ट करना है, अनुसूचित जाति में आते हैं तो आपको यहाँ SC सिलेक्ट करना है, अनुसूचित जनजाति में आते हैं जिन्हें आप आदिवासी के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि आप OBC में आते हैं तो OBC सिलेक्ट करना है, या आप SC में आते हैं तो आपको SC अनुसूचित जाति सिलेक्ट करना है। आप लड़का हो या लड़की हो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पर टिक करना है। हम ही छात्रा का फॉर्म भर रहे हैं तो हमने यहाँ पर फीमेल पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ लिखा है आर यू MP डोमिसाइल, क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं? तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सबको यहाँ पर टिक करना चाहिए, नहीं तो नहीं पर टिक करोगे तो बाद में कुछ समस्या भी आपको हो सकती है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के आप मूल निवासी हैं। मूल निवासी का एक प्रमाण पत्र भी बनता है, जब आपका एडमिशन होगा वहाँ पर आपका एक प्रमाण पत्र लगेगा। यहाँ पर देखिए डोमिसाइल हमने भर दिया है। अब यहाँ लिखा है आर यू BPL कार्ड होल्डर, यदि आपके पास BPL कार्ड है तो ही यहाँ आपको हाँ भरना है, नहीं तो बाद में आपको समस्या होगी। क्या आपके पास BPL कार्ड है आपके पिताजी के पास तो यस करना है, नहीं है तो नो पर क्लिक करना है। फॉर्म बड़े आराम से भरें, गलती जाती कई छात्र रोते हैं कि सर दूसरी फोटो लगा दी हमने, ये कर दिया वो कर दिया, अब सर क्या होगा। आर यू फिजिकली हैंडी, आपका जीवन बनाने वाली परीक्षा है, आप 5 मिनट नहीं दे सकते हो। आर यू फिजिकली हैंडीकैप्ड, क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं? माने
क्या आपके हाथ पाँव में किसी भी प्रकार की दिक्कत है, किसी को लकवा है, किसी का एक पैर टूटा है, तो फिर उसको यहाँ पर हाँ करना है। कोई दिक्कत नहीं है आपके शरीर में तो नो पर क्लिक करना है। 10वीं पास के बाद आप 11वीं में आएंगे, सिंपल सी बात है। अब 11वीं में आपको कौन सा विषय लेना है, समझो बात। कई छात्र क्या है, क्लैट की तैयारी करते हैं, कॉमर्स लेते हैं, बहुत जानदार शानदार परीक्षा है, जब ये करोड़ों रुपए कमा लेते हैं तो टैक्स का फॉर्म भरवाने वो भाई साहब इन्हीं कॉमर्स वाले लोगों के पास जाते हैं। तो ये भी शानदार परीक्षा है। इसमें आपको आर्ट लेना पड़ता है, मैंने आर्ट विषय मैंने कॉमर्स विषय लेना पड़ता है। यदि इंजीनियर बनना है तो मैथ, और बायोलॉजी लेना है तो बायोलॉजी। ठीक है, तो इस छात्रा को डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बहुत अच्छी जॉब है, तो हमने यहाँ पर बायोलॉजी यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम विद रेफरेंस। अब एग्जाम जो है छात्रा को देना है, किसका दे सकती है, देखिए जी नीट, क्लैट जी। अब देखिए नंबर के हिसाब से आपको, मेरिट के हिसाब से आपको यहाँ पर आपका नाम आएगा मेरिट में। तो पहले सावधानी पूर्वक आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना, पहले आपको क्या चाहिए, तो इनको चाहिए पहले नीट फिर जी। हो सकता है कि इस छात्रा का मन अभी नीट का है, डॉक्टर बनने का है। अगर इसका सिलेक्शन जी में हो जाता है तो फिर क्या है, ये 11वीं में बालिका जो है गणित ले लेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर कर दिया नीट और जी के लिए ये एग्ज़ाम छात्रा देगी। एग्ज़ाम सेंटर, देखिए इस छात्रा का एग्ज़ाम सेंटर जो है भिंड आ रहा है, क्योंकि ये पहले से ही देखो फीड है, हमने यहाँ कुछ नहीं किया, पहले से ही जानकारी आपकी भी सबकी भी ये यहाँ पर जानकारी फीड है यहाँ पर। रेफरेंस ऑफ स्कूल। अब इस छात्रा को स्कूल कहाँ का चाहिए, तो मेरे हिसाब से इसको स्कूल मैं अपनी स्वेच्छा से बता रहा हूँ कि इसको शासकीय सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भोपाल, सुभाष एक्सीलेंस स्कूल, इसका बहुत नाम है। अखबार में आप जब पढ़ते हैं तो हर साल इसका नाम आता है कि सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के इतने छात्रों का जी में चयन, इतने छात्रों का नीट में चयन, इतने छात्रों का क्लैट में चयन हो गया। तो यहाँ पर तैयारी बहुत अच्छी करवाई जाती है। अब मोबाइल नंबर ना केवल अपना माता पिता निकटतम किसी परिजन का हो ही देवें, आवेदक को विभाग द्वारा आवश्यक सूचना। अब यहाँ तो क्या रखा है, आपका सिलेक्शन हो जाता है, अब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पर जो वहाँ से सूचना आएगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है और अपने कागज़ जमा करने यहाँ पर आएँ। अब समस्या पता क्या होगी, समस्या यहाँ पर ये होगी, अगर आपने नंबर सही नहीं दिया, लगने वाला नहीं दिया और आपकी काउंसलिंग डेट निकल गई तो बैटिंग वालों को बुला लेते हैं वो। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर ऐसा देना कि जो लग जाए, ऐसा मोबाइल नंबर देना कि आप महीने में हर बार बदलते हो वो नहीं, ऐसा मोबाइल नंबर देना जो आपके पास काफ़ी समय से आपके पास मोबाइल नंबर है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे, हम ये कह रहे हैं कि अगर आपने मोबाइल नंबर गलत भर दिया जल्दबाजी में, फिर फ़ोन नहीं लगेगा और डेट निकल गई एडमिशन की मेरिट के बाद, तो ज़िंदगी भर पछताओगे। यहाँ आपको अपना ईमेल आईडी भरना है, सबके मोबाइल में ईमेल आईडी होती है, आप सभी को पता है, तो ईमेल आईडी सबके मोबाइल में होती है। तो यहाँ पर ईमेल आईडी जो है आपको टाइप करनी है। तो चलो हम ईमेल आईडी टाइप कर देते हैं यहाँ पर। आपको बड़े ही ध्यान से देखो, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना है। अगर ईमेल आईडी में गलती है तो भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि कई प्रकार के लेटर जो हैं आपके पास पहुंचते हैं, वो
ईमेल आईडी के द्वारा ही पहुंचते हैं। तो एक बार आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जरूर चेक करें फॉर्म सबमिट करने के पहले। 2 बार फॉर्म देखो, गलती ना हो जाए, नहीं पछताओगे बाद में। जब आप पेज को ऊपर सरकाते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है, इस लड़की का जो नाम लिखा हुआ है यहाँ घोषणा पत्र में यहाँ पर हमने लिख दिया है, मैं एतद द्वारा घोषणा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई प्रविष्टि सत्य और सही है। यदि कोई जानकारी झूठी या गलत पाई जाती है तो किसी भी स्तर पर आवेदन निरस्त करने का अधिकार संस्था का होगा। यहाँ सबमिट पर क्लिक करते हैं और अपना फॉर्म भर जाता है। फॉर्म पर क्लिक करते हैं। अब इसका यहाँ हम प्रिंट भी ले सकते हैं, तो पहले हम इसका प्रिंट लेना चाहते हैं। प्रिंट अभी देखिए इसका नहीं आ रहा है, दोबारा से फिर ट्राई करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंट नहीं आ रहा है तो इसका पेमेंट फिल कर देते हैं। पेमेंट, अब देखिए यहाँ पर पेमेंट में क्या है, यह एप्लीकेशन आईडी है। हम कियोस्क वाले नहीं हैं, हम सिटीजन हैं, तो सिटीजन ठीक है। देखिए जानकारी आ रही है, 370 रुपये पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए आप सिटीजन हो, कियोस्क वाले तो हो नहीं, तो सिटीजन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर, फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ आपको देखना है किसके द्वारा आप पेमेंट कर सकते हो। तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, यूपीआई है, तो हम यूपीआई के द्वारा इसका पेमेंट करते हैं। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर यूपीआई, नेट बैंकिंग, इतने सारे ऑप्शन है आपके सामने, तो यूपीआई के द्वारा आपको पेमेंट करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पे बाय एनी यूपीआई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो क्या होता है, आपके मोबाइल में इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। जितने भी यूपीआई आपके मोबाइल में हैं वो सभी यूपीआई आपके मोबाइल में आ जाते हैं। तो चलो पेटीएम के द्वारा हम क्लिक करते हैं। तो ये हमने पेटीएम के द्वारा पेमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस तरीके से अपने मोबाइल में पहुंच जाते हो। आपको कौन सी बैंक सेलेक्ट करनी है वो भी यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर जिस खाते में पैसे नहीं हैं, उसके द्वारा आप पेमेंट कर रहे हैं तो फेल हो जाएगा पेमेंट आपका। तो पे सिक्योरली हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया है और हम अपना जो नंबर है, हमारा कोड है, वो उसको फिल करते हैं। या देखिए पेड सक्सेसफुली पेमेंट हो गया है।